बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। एक नए व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज की वीडियो जो है वो सहरी स्पेशल व्लॉग है और जो है मैं उसमें बनाने जा रही थी एक स्पेशल सहरी के लिए पराठा रोल। तो सोचा आपसे भी इसकी रेसिपी शेयर कर ली जाए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, सहरी का वक्त है तो मैंने दो तैयार करने के साथ साथ मैंने साथ ही चूल्हे पे चाय रख दी। तो जब तक आपको पता है टाइम ज़रा शॉर्ट होता है, तो जैसे साथ साथ चाय तैयार होती रहेगी और मैं पराठे के लिए इसकी डो तैयार कर लूँगी। ये लिक्विड डो है और इसके लिए मैंने लिया है कि 2 कप आटा। और आटा इसमें थोड़ा सा मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया है, ऑयल और थोड़ा सा हस्ब ज़ायक़ा नमक। और इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेते हैं बीटर की मदद से। और फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करती जाऊंगी और इसको अच्छे से इसकी लिक्विड इसका बैटर सा लिक्विड डो की हम तैयार कर लेंगे। पानी इसमें हम आहिस्ता-आहिस्ता से और थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि गुठलियाँ बनने का खदशा होता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के तो हमने हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए हम उस तक हम इस आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो लिक्विड डो जो है वो तकरीबन तैयार है। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें शामिल करूँगी एक अंडा। तो एक अंडा इसमें शामिल करके इसको अच्छे से इसको फेंट लेते हैं। फिर इसको मज़ीद इसी तरीके से एग बीटर की मदद से, ताकि अंडा जो है वो इसके अंदर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और यहाँ मैंने थोड़ा-सा मज़ीद पानी फिर इसमें ऐड किया है। अंडा डालने की वजह से उसमें थोड़ा-सा थिकनेस आ गई थी, तो मज़ीद इसको मुझे तो जो चाहिए कंसिस्टेंसी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी मज़ीद ऐड किया है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो हम लिक्विड डो जो है वो तैयार हो गई है। अब हम बनाते हैं जी इसका पराठा। तो अब हम पराठा बनाएंगे। तो पराठा बनाने के लिए मैं यहाँ नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे ऑयल और ब्रश की मदद से। और उसके बाद इसे हल्का सा गरम कर लेंगे। गरम इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा इसको गरम करना है, ना बहुत तेज़ गरम हो और ना ही बहुत हल्का गरम हो। और फिर हम एक चम्मच की मदद से उसके अंदर इसको लिक्विड डो जो है वो इसमें डालेंगे और उसको इस तरीके से फैला देंगे चारों तरफ। और उसके बाद इसको दरमियानी आंच के ऊपर इसको पकने के लिए रख देंगे। और जैसे ही इसको ये पकने लगेगा तो ये खुद ही ये किनारे से हट जाएगा। और जब ये अच्छे से एक साइड से पक जाए तो फिर हमने इसको पलट लेना है और घी और ऑयल की मदद से इसको, बहुत ज़्यादा ऑयल और घी का यूज़ नहीं करना, हल्का सा ऑयल और घी का इस्तेमाल करते हुए हमने पराठे की शक्ल में इसे कुक कर लेना है। तो ये वाले पराठे जो हैं ये आप बना के इसको हल्का सा लाइट कुक करके आप इसको कुछ अरसे के लिए इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो और इसको जब जब भी आप निकालें ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, बिल्कुल सख्त नहीं होते। और इसको हल्का सा हम इसकी सिकाई करें और इसको पराठे की शक्ल में कभी भी किसी वक्त भी इसको रेडी किया जा सकता है। तो इसकी ऑलरेडी इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और ये जो स्टफिंग मैंने यूज़ की है, ये इसकी रेसिपी भी मौजूद है, वो आई बटन में आपको दे दी गई है, आप उसमें जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ भी आप इसको जाके वो वीडियो आप उसको देख सकते हैं।
तो हमारा पहला पराठा जो है वो रेडी हो गया है। इस तरह से बाकी भी हम बना लेंगे और साथ-साथ जो है इसके रोल बनाती जाती हूँ। तो यहाँ मैं स्टफ़िंग जो उसमें यूज़ कर रही हूँ, तो ये स्टफ़िंग मैंने ये वाली स्टफ़िंग मैंने बनाई थी समोसा और रोल बनाने के लिए। तो उसी में से उसी वही वाली ये स्टफ़िंग है जो कि मैं इसमें पराठे में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें ये वेजिटेबल्स हैं और साथ में चिकन है। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस तरह से सबसे पहली लेयर हम वेजिटेबल्स की लगाएंगे, साथ में अपने टेस्ट के हिसाब से मायोनीज़ और केचप और किसी भी सॉस का आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। Wow. उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, जिसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।